हो गई बातें। अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो पार्ट हैं इन पे कंट्रोल लगाने हैं सारे पर। बाकी सारा काम हो चुका था हमारा। अब हमने क्या करना है, ठीक है। अब क्या करोगे, जो हमारे पास कंट्रोलर हैं इनको करोगे 0। सेम इसको सिलेक्ट करोगे आप, इधर वाला है तो भी 0 करोगे। 0 करने के बाद क्या करेंगे कि हमारे पास जो ये वाला वन है ना, वाली वन को, वन को सिलेक्ट करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे और एक बार चेक करो प्रॉपर तरीके से कि हाँ ये काम कर रहा है, ठीक है ना। अब हमें करना है कि हमारे पास जो कंट्रोलर हैं, एक एक कंट्रोलर मुझे यहाँ लगाना है, ठीक है। एक कंट्रोलर मुझे यहाँ लगाना होगा, देखते हैं। और एक कंट्रोलर यहाँ, जहाँ जहाँ नीड होगी वहाँ वहाँ हम लगाते हैं। कैसे, पहले एक क्यूब क्रिएट करोगे, है अपना यहाँ ले आओ और क्लिक कर लें अपना लीनियर 1 में है, ठीक है। अपना इसको ऑन कर लें ऐप को, ठीक। ठीक, ये वाला पार्ट हमारे पास आ गया। क्लिक करें आप और उसको कर लें सी। क्या गायब है? नहीं, पूरी है। ये देख नहीं रही थी वो, सही गया मैं। वो बालों के बजाय वो आंखों का चेकअप कराया है, मुझे यही लग रहा है कि उसे अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से ऑफ करोगे। ऑफ करने के बाद क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे और वर्टेक्स मोड से थोड़ा सा इसको आप इसके यहाँ पर आओगे। और ये वाला पार्ट है तो वापस आ जाए। वापस आने के बाद हमने करना है, सर्कल लेना है। सर्कल के बाद मैं एक काम करता हूँ, पहले इस पे जो है ना एक ही स्प्लाइन लगा लेता हूँ। रिगिंग के अंदर आओगे, मेन्यू के अंदर, रिगिंग मेन्यू के अंदर आप स्केलेटन के अंदर आओगे। यहाँ मिलेगा हमारे लिए क्या है, काई के लाइन आ रहा है हैंडल का। डिसाइड करोगे। डिसाइड करने के बाद फर्स्ट क्लिक, लास्ट क्लिक। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक मिलेगा कर्व के नाम से 5 फ्रेम में चेक करोगे, 4 प्रेस करोगे, 5 फ्रेम में चेक करोगे और इसको नाम दोगे क्या है, ये AK स्पीकर। हटाओ यहाँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से वर्टेक्स मोड में आओगे, ऑफ कर रखी है पहले से। सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल के साथ क्लस्टर पर क्लिक करो, क्लस्टर आ जाएंगे हमारे पास। तो ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद चेक करना है कि कौन सा पार्ट कहाँ है। ये वाला पार्ट है, मैंने करना है D एंड F कराना है पहले। चेक करो, ये वाला पार्ट है D। ये हमारे पास क्लस्टर हैं, ठीक है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम क्या फेस हो रही है कि ये थोड़े से बाहर है ना, तो हमें अंदर करना है। तो कंट्रोल A करोगे, एटूबेट एडिटर के अंदर आओगे और यहाँ से अपना इस मिडल माउस के साथ बहुत आराम से, नहीं मैनुअल नहीं कर सकते, ठीक है। इसे ही यहाँ से आओ, वो आ जाएगा। 2.4 करके देखते हैं, 2 के बजाय 0.5 एंड 20 करके देखते हैं। 10 करें एंड 8 के बजाय 1। ठीक हो गया। सेम ऊपर करना है इसके लिए, तो आप क्या करोगे, उसके बाद कि वैसे नीड है नहीं, अगर चाहो तो कर सकते हो इस तरीके। अब
लगाने की नीड है, लेकिन इसको एडजस्ट करने की नीड नहीं है। क्लस्टर अगर नहीं लगाओगे तो हमें जो वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स को हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, कंट्रोलर नहीं लगा सकते। जीरो 0.8, 0.9, 1.5, 1.05, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देखिए, चेक करके और पेस्ट। ये हमारे बिना हेड TRL, और ये मेरे पास है क्या, मेरा जब रूट है TRL। ये मेरे पास स्पाइन का है, ये क्लस्टर है ना मेरे रूट, ठीक है कोई बात नहीं। ये मेरे पास है, तो मैं दूंगा स्पाइन 1 TRL। सेम कॉपी करो इसे, हम दो यहाँ पर है। अच्छा, सही करा है, अभी देखो हो गया सही। अब क्या करोगे, हमारे पास जो नाम दिए हैं हमने, नाम देने के बाद हमने करना है यहाँ जो पीछे है ना ये वाला पार्ट, यहाँ पोल वेक्टर लगाने हैं। तो पोल वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, हम एक पॉन जो है हमारे पास करेंगे सर्कल, Ctrl D करेंगे, ठीक है। और इसको यहीं पर सेट करेंगे वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, Ctrl D, और इसको क्या करेंगे हम जेड एक्सिस में 90 डिग्री रोटेट करेंगे। ठीक है, अब क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे इन सब के लिए, वापस आओगे हिस्ट्री फ्री सेंटर, ठीक है। अब एक ग्रुप बनाए यहीं पर,
ग्रुप बना लिया जिसका नाम है मेरे पास पोल वेक्टर डॉट एल। ठीक है, अब ये है किसका, ये मैंने नाम नहीं दिया तो नाम दे देता हूँ मैं, एंड। ठीक है, अब हमने करना है जो हमारे पास 3 कंट्रोलर हैं ये वाले, यहाँ से वापस आओगे, अंदर से डालोगे ना, फर्स्ट सेलेक्ट, सेकंड सेलेक्ट, थर्ड सेलेक्ट एंड लास्ट में ना वो, और यहाँ आप कमांड दोगे पेरेंट डैश आर डैश एस एंड एंटर। पेरेंट में एन नहीं लगाया तो 3। आपकी बात और है, आप ठहरे भाई जीनियस पर्सन। अब क्या करोगे, इनको सबको सेलेक्ट करोगे, डिलीट करोगे, हमारे पास एक कंट्रोलर आ गया है जिसको हमें करना है सीपी, और इसको हल्का सा यहीं क्या करोगे, स्केल करोगे। स्केल करने के बाद मैं कुछ टाइम के लिए इसको बंद कर लूँगा, और डी एंड बी, ओनली बी ना कि डी। ठीक है, कंट्रोल डी, और यहाँ से आओगे, फिर कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। ठीक है, सेलेक्ट करोगे, और ये वाला पार्ट है तो पीछे करोगे। ठीक है, ये हमारे पास हैंड एल है ही है, और ये वाला क्या है, हैंड हमारा आर है। मैं यहाँ पर रिनेम करूँगा, ये वाला पार्ट है मेरे पास हैंड का, तो मैं यहाँ दूंगा लेग, लेग, और ये मेरे पास है एल, और ये मेरे पास है हो गया। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास पोल वेक्टर है फर्स्ट सेकंड, हमें सेलेक्ट करना है आई के, और रिगिंग के अंदर आना लगाना है क्या, पोल वेक्टर, जो ये वाला है, लगा दिया। सेम हमने इसको सेलेक्ट करना है, सेम हमें इसको सेलेक्ट करना है, और पोल वेक्टर। ठीक है, सेम आप यहाँ होगे, सेलेक्ट करोगे, और यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे, उसके बाद ये वाला है हमारे पास पार्ट, चेक करोगे एंड रिपीट कमांड दे दो। चेक करो प्रॉपर हो रहा है काम, यहाँ चेक करो कहाँ से, हाँ ये नहीं होगा ना, ये वाला काम नहीं हो पाएगा ना। देखो ये काम क्यों किया, इसको लिया सीधा जा रहा है, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता। जीरो प्रेस करो। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो पार्ट है ये वाला, इसे सिलेक्ट करना है, क्लस्टर कौन सा है चेक करना है, क्लस्टर हमारे पास है ये वाला। ठीक है, और क्या लगाना है यहाँ पर, रिगिंग के अंदर आओ, पेरेंट कंस्ट्रेंट्स, फिर ये वाला सिलेक्ट करना है, सेकंड वाला है, रिपीट कमांड दे दो, फिर दोबारा ये आओ, थर्ड वाला सिलेक्ट करें यहाँ, रिपीट कमांड, फिर हमारे वाले के साथ फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पर भी क्लस्टर है, यहाँ पर भी क्लस्टर, यहाँ क्लस्टर नहीं है ना, क्लस्टर फिर ऊपर है। एक उसका कोई पता नहीं, फिर रिपीट कमांड, वो विद फेस टाइम लगता है ना रिगिंग के लिए, फेशियल रिग भी तो करना पड़ती है। रिगिंग आर्टिस्ट अगर उसकी नॉर्मल रिग करेगा तो ज़्यादा में ज़्यादा तो 4 से 5 घंटे में कर देगा। हाँ, अब क्या करोगे, हमारे पास जो पार्ट है इन सबको सेलेक्ट करोगे, तो ये है, यहाँ पर हमें करना है, हमें लगाना है ओरियन, पहले पेरेंट उसके बाद चाइल्ड, यहाँ बॉर्न हमारी ऑफ है, और क्या करोगे ओरियन। ठीक है, याद रखना कभी कभी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है ना, सोचना कि मेंटेन ऑफसाइड जो है वो हमने ऑन नहीं किया। चेक,
फिर यहाँ हमें करना है, सबसे पहले सिलेक्ट करना है एनसी को सारे के सारे, और रीच कर लो, हिस्ट्री डिलीट। देखो हिस्ट्री डिलीट करने पे क्या प्रॉब्लम फेस हुई, क्लस्टर देखो जा रहे हैं। तो क्या करोगे, यहाँ पर फिर सेलेक्ट करोगे अपने क्लस्टर को, तो क्लस्टर है हमारे पास, सबको सेलेक्ट कर लो यहाँ, और सेलेक्ट करने के बाद में जो हमारे पास वाला पार्ट पैरेंट को लगाना, तो पैरेंट था ना, यहाँ से करोगे ब्रेक कनेक्शन, चेक कर लो एक एक करके, हट गए सब पर से। और फिर क्या करेंगे, हमारे पास जो ये वाला हैंड है ये तो मैंने ऑलरेडी 0 कर ही दिया है। फिर क्या करें, आओ वापस अपने रिगिंग के अंदर एनसी को सिलेक्ट करें, जो ऑलरेडी पहले से कर चुका हूँ मैं, कुछ छोड़ता हूँ। और क्या करोगे, अपने पॉलीगोनल के अंदर क्रीज हिस्ट्री को, रुक जाओ पहले, और जो कर्व है ना ने दिया है SP2 के नाम से, ये वाला कोई नहीं, फ्रीज ही कर लो, हिस्ट्री डिलीट मत करो, गलती पहले कर ली, पहले हमें हिस्ट्री डिलीट कर लेनी चाहिए। हो गया। अब सेलेक्ट करोगे हमारे पास जो क्लस्टर है, फिर रूट, और यहाँ ना रिंग के अंदर हमें क्या लगाना है, पेरेंट कंस्ट्रक्टर के बाद फिर सेलेक्ट करना है, सेकंड वाला पार्ट है हमारे पास, सेकंड वाला पार्ट रिपीट कमांड, ये वाला पार्ट है, उसके बाद हमें तो लेना है रिपीट कमांड, फिर हमारे पास हो क्यों रिपीट कमांड, ठीक है। अब क्या करो, चेक कर लो जो हमने वर्किंग की है क्या प्रॉपर हो रही है, क्या लग गया, ये प्रॉपर हो रही है, लेकिन ये उल्टा लग गया। क्या करोगे, ब्रेक कनेक्शन करोगे, ब्रेक कनेक्शन के बाद पहले पेरेंट, है हाँ हाँ, काम नहीं, जो हमने कंस्ट्रेंट्स लगाया है, कीज लगाई है, वो हट जाती हैं, ठीक है। अब हमने करना है, पहले चाइल्ड को सिलेक्ट करना है, फिर पेरेंट सेलेक्ट करना है, फिर पी, फिर पेरेंट, फिर चाइल्ड, पी चाइल्ड एंड पेरेंट एंड पी, फिर चाइल्ड एंड पेरेंट एंड, ठीक है। ऐसा क्यों किया, रीज़न क्या था, प्रॉपर हो गया। हैंड को इसके साथ अटैच नहीं करना है, ठीक है। अब जो ग्लोबल बनाएंगे हम अपना, अभी अगर इनकी पढ़ाई का टाइम होता है ना, तो इनके सर में दर्द होने लगता है, भाग गए होते। स्पेस बार प्रेस करो, और यहाँ हो गए, यहाँ हमारे लिए एक ऑप्शन मिलेगा कर्व का, थर्ड है है कर्व आ रहा है, क्लिक करोगे कर्व के अंदर, और एक ऑप्शन मिलेगा आपको लास्ट में रीबिल्ड का, इसके पॉपअप पर आओगे, ओपन करोगे, आपको क्या करना है, यहाँ मैं चाहता हूँ अपने 16 कर लेता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा के बाद यहाँ, और जो पैंट्स हैं, पैंट्स को आप सिलेक्ट करो, डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का डिज़ाइन चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ उस तरीके से ही बनाओ, वो अपने हिसाब से बना। हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसको क्या करना है मेरे लिए, कंट्रोल के साथ डी, डुप्लीकेट, इसको थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं। स्केल करने के बाद एक ग्रुप बनाऊंगा मैं, या एक काम करते हैं, सेलेक्ट करते हैं ये वाला पार्ट, ये वाला ग्रुप फिर भी बनाना पड़ेगा, कंट्रोल जी, सिलेक्ट, पहले सबसे पहले क्या करना है,
हाँ, मॉडिफाई में आओगे आप, प्लीज़ ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है? और डिलीट करना है तो एडिट के अंदर आओगे, ठीक है? क्या करोगे, डिलीट बाय टैप हिस्ट्री है, कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ ना कि मुझे अब वहाँ जाऊँ ढूंढूँ 2 घंटे, इससे बेटर यही तरीका है, ठीक है? कमांड फिर दूंगा पेरेंट -r-s और एंटर, ठीक है? ये 2 नल मेरे पास ग्रुप बचे, इनको डिलीट करूँगा। मेरे पास जो नल है इसको मैं नाम दूंगा, ये मेरा क्या है, ग्लोबल CTRL, ठीक है? ये मेरे पास ग्लोबल हो गया, मेरे पास CTRL। और जो ग्रुप है देख रहे हैं, ये परेशानियाँ आती हैं, लेकिन जो है मेरी गलत है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम पर। हाँ, तो मैंने क्या करना पड़ेगा, इसको D और इसको स्नैप करा के नीचे लेके आना है, ठीक है? याद रखना। अब ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास तैयार। हमने करना है इस वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सबको ग्रुप कर लेना है। तो फिर दोबारा आओगे रिगिंग के अंदर, क्लिक करोगे, सारे सिलेक्ट हो गए, इसको हटाओगे और क्या करोगे, कंट्रोल G, और कंट्रोल G करने के बाद यहाँ से अपने जो हमारे पास पार्ट है ना ये वाला, इसको मूव कराओगे नीचे के। तो करना है कि ये रिगिंग परेशान, ये हो गया। अब हमने करना है, हमारे पास जो क्लस्टर हैं ये वाले क्लस्टर हैं, TRL वाले, कोई बात नहीं, क्लस्टर ही कर रहा हूँ, क्लस्टर शो क्यों नहीं कर रहा, डिलीट करो, दोबारा लगाना पड़ेगा, क्लस्टर लगाना पड़ेगा। सेलेक्ट क्लस्टर के बाद यहाँ आओ, सेलेक्ट देखो मेरे पास कर्व है ना, सेलेक्ट कर रहा हूँ वर्टेक्स मोड, वर्टेक्स से आ रहा हूँ, कंट्रोल के साथ क्लिक कर रहा हूँ, आ रहा है क्लस्टर का ऑप्शन। हाँ, डिफॉर्मर में आओगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा क्लस्टर, लेकिन ये सिंपल देगा, एक ही देगा आपको, सब पर नहीं देगा। क्लिक करोगे D एंड B, स्नैप कराओगे, सेलेक्ट करोगे ये वाला पार्ट D एंड B, ठीक है? अब हमें आना है फिर से, सिलेक्ट करना है किसको, ये वाला पार्ट है, क्लस्टर वाला पार्ट है हमारे पास, क्लस्टर ये है हमारे पास, एंड पेरेंट। फिर सिलेक्ट करोगे ये वाला पार्ट है, सेकंड है हमारे पास ये पेरेंट। फिर ये सिलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके ये वाला है पेरेंट। फिर हम सेलेक्ट पेरेंट, फिर क्लिक करोगे इसको लास्ट, ये वाला और पेरेंट, चेक करो एक बार जो काम किया है वो ठीक है, चेक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ग्रुप बन चुका है हमारा, तो मैं नाम दूंगा यहाँ CTRL, ठीक है, GRP, ठीक है, ग्रुप। मेरे पास क्लस्टर का ग्रुप है तो मैं करूँगा कंट्रोल G, नाम दूंगा इसको क्लस, ठीक है, CLSTRP, ठीक है। अब मेरे पास ये वाला बच्चा ग्लोबल को रहना है, IK का मेरे पास बच्चा ये, एक करोगे कंट्रोल G, नाम दोगे IKRP, T हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, एक बचा रूट मेरे पास, जो ये रूट है ना, इस रूट को भी मुझे करना है कंट्रोल G और नाम देना है इसे रूट GRP है ना, GRP ग्रुप। और जो ग्रुप है तो फिर से D के साथ
ना नीचे लेके आ। वो मैंने 0,0 की पोजीशन पे ध्यान नहीं दिया ना, मैंने डायरेक्ट कर दिया ना। ये देख रहे हैं बीच में हाफ देख रहे हो, यहाँ देखो हाफ है, ये गलती है। हाँ मैंने रेगिंग के टाइम पे ध्यान नहीं दिया ना। अब जो ठीक है, आप पहले पेरेंट सेलेक्ट करोगे, फिर चाइल्ड सेलेक्ट करोगे, क्या करोगे, पेरेंट एंड स्केल, फिर सेलेक्ट करोगे पेरेंट, पहले पेरेंट उसके बाद चाइल्ड, पेरेंट एंड स्केल। यहाँ प्रॉपर्टी पे देखते चले जाना, फिर सेलेक्ट करोगे क्लस्टर एंड ये पेरेंट एंड स्केल, फिर आप यहाँ हो गए, क्लिक करोगे पेरेंट एंड स्केल, हो गया। ग्लोबल को सिलेक्ट करोगे और चेक करोगे, तो करना है कि हाँ ठीक हो गया, ठीक हो जाए। ये देखें हो रही है, रोटेट करके देख लें एक बार, स्केल करके देखें है कहाँ चिपक गया। हाँ हो गया। अब हमने जहाँ पर भी लेके जाना है, जैसे अभी मुझसे गलती हुई है ना, अब मैं इस गलती को सुधार सकता हूँ। इस पर से स्किन हट गई, कोई बात नहीं, हट गई तो हट जाने। सेलेक्ट करो फिर से, और जो बॉन का रूट है हमारे पास ये सेलेक्ट करो और डबल क्लिक, पहले से 1 है, अप्लाई करने के बाद चेक करें। अब मैं अगर चाहूँ तो इसको कर सकता हूँ 0,0 की, लेकिन अगर यहाँ देखोगे तो सबकी वैल्यू, तो चाहो तो आप क्या कर सकते हो, समझ में आया गलती क्यों करी थी। मैंने गलती क्यों करी, समझ में आया था। हाँ हमारे पास जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ होना चाहिए टीपी, F सिलेक्ट करो ये वाला पार्ट और यहाँ से करें ब्रेक कनेक्शन, और इसको ले करें सॉरी 0, और इसे करें थोड़ा सा रोट, सेलेक्ट और फिर प्रॉपर है। बेट की प्रॉब्लम है तो बेट हमें सॉल्व करना पड़ेगा। बेट को किस तरीके से लगाओगे, यहाँ क्लिक करोगे ब्रशेस के अंदर, हमारे पास जो है हेड है, ये है हमारे पास बेट पेंट टूल। हाँ बेट हाँ देखो मेरे पास ये वाला पार्ट है, हेड का है, मेरा बेट कहाँ नहीं जा रहा है, यहाँ नहीं जा रहा है, देख रहे हैं। तो मैंने करना है इसे, क्या कर रहा है, देख लो यहाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू देख रहे हैं कितनी है रेडियस की, 0.02 और 0.00 है, इससे तो और ज़्यादा टफ है भाई। हाँ हो गया। हेलो मैम, ठीक मैम, क्लास चल रही है मैम, ठीक मैम बुला रहे हैं आपको। हाँ अभी अब यहाँ प्रॉब्लम फेस हो रही है, क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे अपने पार्ट के लिए, यहाँ से हटाओगे, हटाने के बाद क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ यहाँ ये वाला पार्ट है ना, तो हटाओगे, ये वाला पार्ट है, ये है। अब क्या करना है कि कंपोनेंट एडिटर के अंदर जाना पड़ेगा, विंडो, कर्नल और कंपोनेंट। यहाँ हमारे पास वैल्यू मिल रही है हमारे लिए, तो वो 111 दिख रही है, लेकिन कुछ जगह वर्टेक्स की वैल्यू जो है वो कम होगी।
हुँ। यहाँ देखोगे कुछ की वर्टेक्स की जो है, ये देख रहे हैं 0 है, यहाँ देखें 0 है। हाँ, तो हमें क्या करना है, हेड की जो हमारे पास हेड बाउन है ना, सब कुछ लेकर के करना है 1। अब देखो जो प्रॉब्लम फेस हो रही थी यहाँ पर, तो देखें चेक करके क्या अब हो रही है। है यार, ठीक है से यहाँ चेक करो, यहाँ देख रहे हैं ये प्रॉब्लम नहीं हो, बहुत ध्यान से हो। ओके, देख रहे हैं कहाँ जा रहा है हमारा वेट, एडजस्ट करना यहाँ और करें, थोड़ी फुली यहाँ करना पड़ेगा ऑटोमेटिक। क्लिक करोगे, सेलेक्ट करोगे, ये वाला पार्ट है हमारा, ये वन कौन सी है हमारी चेक करना। 9.3 है ना, सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद मैं फिर से कंपोनेंट एडिटर के अंदर ही जाऊंगा यहाँ पर। ठीक, यहाँ हम नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ एक पेन आ गया 3, यहाँ क्या करोगे, सॉल्व होगी प्रॉब्लम, सॉल्व तरीके से। ये प्रॉब्लम फेस हो रही है कि यहाँ पर भी तरीके से देखना है। वेट पेंटिंग के अंदर जाओगे, क्लिक करोगे, ये देखें यहाँ इस पर वेट नहीं है तो हमें वेट देना है। हाँ, बात नहीं हो रहा, कंपोनेंट आओ दोबारा से एक्ट कंट्रोल शिफ्ट के साथ यहाँ मिल क्लिक N.L है, बिल्कुल करना पड़ेगा, आर्टिस्टिक बन जाते हैं। अब करें, सिलेक्ट करें, है इसको अगर वर्टेक्स पता है तो हाँ कर सकते हैं, ये पता तो फिर मेहनत। बस हो चुका, यहाँ से इसको सेम उसी तरीके से यहाँ पर वेट डालोगे अपना, एक्ट हैंड एडिटर, दोबारा हैंड आ रहा है, ये प्रॉब्लम कर रहे हैं हमारे, यहाँ प्रॉब्लम फेस हो रही है, देख रहे हैं जा रहे हैं अंदर। तो यहाँ पर तो इसे एक्ट करो, दोबारा हैंड है, हैंड 9 है, 3 सिलेक्ट 1, तो सेम यहाँ चेक करो अपना फिट है,
क्या कह रहा है? चेक करना है इसे, एक वेट और एक बार रीसेट कर लेता हूँ इसकी यहाँ से। बुक के अंदर डेट गेस उठेगी। अब हमारे पास जो पार्ट है इस पे 0.5 एंड 0.5 दोनों देना है। और डॉट एल है लैग, यहाँ से हमें चेक करना पड़ेगा डॉट एल है कहाँ। हम लैग डॉट एल है, क्या हो गया? ठीक है, ये डॉट एल है और देखोगे दोबारा डॉट आर हमारा ये होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, चेक करते हैं पहले पार्ट के लिए तो सिलेक्ट कर ली यहाँ पर। और कंपोनेंट एडिटर हमारे पास पहले से है ही, 1 है लेकिन गलत है ना, 4.5 तो सिलेक्ट करें। अब होगा क्या करें, 0.5 है नहीं। कोई बात नहीं, फिर मैंने करना पड़ेगा। यहाँ पर ज़्यादा जा रहे हैं तो क्या करोगे, कंपोनेंट एडिटर के इसके अंदर। ऐसा नहीं होता ना, अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ये है मेरे पास, बस इसकी कैपेसिटी देख रहे हैं कितनी भी ज़्यादा है। अब यहाँ मेरे पास डॉट एल है और 0.2 ऑलरेडी है ही। स्मूथ नहीं है। वेट के लिए कौन फिर काम क्यों नहीं कर रहा है, करता तो है काम। देखता हूँ मैं इसे, फिर सही हो जाएगा। ठीक है, फिर बंद कर।